चलिए, बुधवार का दिन है, मिड पॉइंट है वीक का, लेकिन ये मिड पॉइंट आज मामला थोड़ा सा अलग है। आज हम लोग अपनी मंथली एक्सपायरी, जनवरी वायदा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। कल हॉलिडे है, इसीलिए एक दिन प्रीपोन होके, लेकिन सेशन के लिए क्यूज कैसे आ रहे हैं क्विकली वो दिखा देता हूं। हम 25-26 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शायद आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशन, सुस्त शुरुआत होगी एक्सपायरी के दिन। क्यों? क्योंकि यूएस में कल फिर थोड़ा सा मिला जुला कामकाज था। मिला जुला इसीलिए कि डाउ तो 1/3% उछाल दिखा रहा था, लेकिन आउट परफॉर्म करने वाली पॉकेट नैस्डैक कल 1/4-1/3% के हल्के दबाव में थी। वह मिला जुला एकदम फ्लैटिश नोट पर वहां के मार्केट्स थे। आज लेकिन सुबह मैं नोटिस कर रहा था फ्यूचर्स थोड़ा सा वीकनेस बढ़ा रहे हैं। तो कल का सेशन तो ठीक था, जस्ता रेखा मिक्स्ड सेशन था। फ्यूचर्स में वीकनेस बढ़ रही है। 1/4 से 3/4% के आसपास के दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे थे। ये तो कल का एक्चुअल सेशन है। फ्यूचर्स के भाव हो तो वो दिखा दीजिएगा। तो वो वीकनेस जो हल्की हल्की फ्यूचर्स में आ रही है वो डाइजेस्ट करने की अब हमें जरूरत पड़ेगी। हालांकि कल हम क्लोजिंग के समय थोड़ा सा अपटिक्स ऑलरेडी डाइजेस्ट कर गए, तो नेट ठीक है। फ्लैटिश ओपनिंग होगी। एशिया आपकी स्क्रीन पर है। कैसा ग्लोबल मूड है नीरज जी आपको बताएंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? फ्यूचर क्या पस पड़ रहे हैं? देखिए, कल का मार्केट बहुत ही ठंडा था। 3-4 दिन कल वो नैस्डैक को टेक्निकल ग्लिच भी आया एनवाईसी में शुरू में। हाँ, शुरू में थोड़ी देर आया तो हमारे यहाँ नहीं, सब जगह दिक्कत आती है। हाँ, ये एक्चुअली सही बात है, सभी जगह आती। फिर बाद में वो सारे नल एंड वाइड कर दिए गए सारे ट्रेड्स। तो जो लोग उसमें फंसे होंगे, जिनको बहुत नुकसान हुआ है, जिनको बहुत फायदा हुआ, दोनों को जीरो हो गया। तो ये एनवाईसी में हुआ था। लेकिन मार्केट कल बहुत ही ठंडा, एकदम सुस्त ट्रेड था। 2 दिन की बढ़िया रैली के बाद, 3 दिन की रैली के बाद मार्केट अब थोड़ा सा ठंडा पड़ा, कंसोलिडेट किया। तो उसके पीछे एक नंबर था जिस पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा था, जो कि 50 से नीचे लगातार वो नंबर चल रहा है। जो S&P PMI का होता है, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी, आप कह सकते हैं, निराशा तो नहीं कहूँगा मैं, कंसोलिडेशन कह सकते हैं 2-3 दिन लगातार तेज़ी के बाद। मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के जो नंबर आए कल, उसको देखना चाहिए। आफ्टर आवर्स आए, इसलिए उसमें 2-3% की तेज़ी है। 2 चीज़ें उसमें, EPS तो बढ़ गया है, कितना 20-25 सेंट बढ़ गया है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू घटा है। और मिस्टर नडेला ने ये कहा है कि आगे जाते हुए जो न्यू बिजनेस है उसमें दिक्कत आ रही है। लास्ट क्वार्टर में क्लाउड के बिजनेस ने अच्छा किया था, तो इसलिए नंबर थोड़ा दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाते हुए ये प्रेशर है, क्योंकि दिसंबर से ही वो बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए आप देखिए इतने सारे ले ऑफ्स वगैरह सब हो रहे हैं गूगल में और तमाम जगहों पे। अब 2 लाख लोगों की जो नौकरी है उसमें से 80,000 तो भारतीय हैं। ये भी एक बहुत ही चिंता की बात है। तो मार्केट एक ठंडे रुख की तरफ है। बहुत ज़्यादा कुछ बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी इसलिए आई है क्योंकि यूएस की इन्वेंट्री डेटा आया तो बढ़ के आया है, तो एक फौरी तौर पे $1.5-2 का मोमेंटम हुआ है। उससे भी कोई बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं लेना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, डॉलर वीक हो रहा है लगातार। अब 101 पे आ गया है डॉलर इंडेक्स, तो उसकी वजह से गोल्ड 1934 पे गया, जो कि 9 मंथ हाई है। तो अगर आपको रीड करना है तो डॉलर और गोल्ड को रीड करिए। गोल्ड लगातार बढ़ रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, और डॉलर अभी और वीक होने की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन उससे भारतीय बाजार कितना फ़ायदा उठा पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। तो मुझे लगता है कि एकदम न्यूट्रल टाइप का मार्केट आज लेके चलिए आप। यूएस का कोई क्यूज नहीं वहाँ से।